प्रणाम जी, आप प्रणाम। शुरू करिए, आप शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। धाम के धनी अक्षरातीत आपकी सदा सदा ही जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनहगार। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनहगार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुनाह को ना शुमार। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। आँखां क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखां क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किने न करी, तुम की चंडाल करम। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों की अवगुण। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों की अवगुण। तिन पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए विघन। मेरी अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इते गुण।
धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इते गुण। श्री महामती कहे इन दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। प्रीतम स्वीकार करो, प्रीतम स्वीकार करो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की। धन्यवाद रेखा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 35वां ही प्रकरण चल रहा है, जिसमें रामानुज हरिद्वार की बीतक में रामानुज संप्रदाय वालों की पद्धति हो गई थी। अभी निमानुज वाले जो है, जब रामानुज वालों से प्रश्न करते हैं शिवजी साहिब जी कि आपने कुछ तो जग के अंदर की कही है, कुछ जग के बाहर की, और वेद कहते हैं कि जग का, इस 14 लोक ब्रह्मांड का, निराकार का, वैकुंठ तक सब नाश हो जाता है, तो आपका जो पिंड और ब्रह्मांड है दोनों प्रलय हो जाएंगे, तो जीव का कहाँ निवास है। तो ऐसे में रामानुज वाले जो है चुप हो जाते हैं। अब निमानुज वाले अपनी पद्धति शिवजी साहिब जी को बता रहे हैं। तब बोले निमानुज, वेद इष्ट जप धाम, अपनी संप्रदा सब कहो, मूल ग्रहो विश्राम। निमानुज संप्रदाय वाले बताते हैं अब कि हमारा वेद क्या है, इष्ट, और हम किसका जाप करते हैं, कौन सा हमारा धाम है, अपनी संप्रदा के बारे में वो कहते हैं हम आपको बताते हैं, आप इसको बड़े प्यार से ग्रहण कीजिए और तब आपको मूल शांति मिलेगी। मथुरा है साला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारका नीत।
तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो शाला है वो मथुरा है। शाला वैसे तो घर को कहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैसे धर्मशाला किसको कहते हैं, जब यात्री एक जगह से दूसरी जगह को जाता है तो बीच में जो रुकने का स्थान होता है उसको धर्मशाला कहते हैं। वो घर होते हुए भी घर नहीं होता है, तो इसलिए उसको धर्मशाला कहते हैं, जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाता है और फिर आगे बढ़ दिया जाता है। तो वो शाला जो कह रहे हैं वो है मथुरा, हमारी शाला है जहां हम विश्राम करते हैं। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, और हमारा धर्म का जो क्षेत्र है वो गोकुल है जो अति पावन है। सुख विलास वृंदावन में, और सुख विलास का स्थान हमारा वृंदावन में है। तो कल रामानुज संप्रदाय की जब पद्धति पढ़ी थी तो इन सब का मतलब हम सबने क्लियर हम लोगों को हो ही गया था कि सुख विलास का स्थान किसको कहते हैं और क्षेत्र किसको कहते हैं। तो उस हिसाब से ये बता रहे हैं कि हमारा जो सुख विलास का स्थान है वो वृंदावन है, वृंदावन में जहां पर उनके कभी इष्ट ने कोई प्रेम की लीला की थी, इसलिए उसको सुख का विलास कहते हैं, सुख विलास का स्थान कहते हैं, जो इनका वृंदावन है। धाम द्वारिका नीत, और द्वारकापुरी हमारा धाम है। जैसे कि कल भी धाम का मतलब बताया था, धाम मतलब जहां जो जिसका जीव सृष्टि का धाम शर है, ईश्वर सृष्टि का धाम अक्षर ब्रह्म है, और ब्रह्म सृष्टि का धाम जो है वो परम धाम है। ऐसे ही अपना धाम बता रहे हैं कि द्वारकापुरी हमारा धाम है, हमारा मूल घर हमारा द्वारिका है। नदी गोमती तीर्थ, तीर्थ का जो स्थान है वो गोमती नदी है। हमेशा ही तीर्थ इन सबके में देखें यदि, तो तीर्थ जो है किसी भी नदी के किनारे के स्थान को ही इन्होंने तीर्थ माना है। तो अपना तीर्थ गोमती नदी बता रहे हैं ये। इष्ट रुक्मणी सोए, जिस इष्ट की ये उपासना करते हैं उनकी जो आनंद स्वामिनी होती है उसको ये इष्ट रुक्मणी सोए, इनकी इष्ट जो है वो रुक्मणी को ये बता रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी है, उनको रुक्मणी जी को ये अपना इष्ट बता रहे हैं। यजुर्वेद हर नाम की माला, और ये यजुर्वेद का श्रवण करते हैं और हरि के नाम की माला को अपने हृदय में धारण करते हैं। तारे छल सब कोई, जिस हरि नाम की माला को ये हृदय में धारण करते हैं वही उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं और इनके सभी कारज कारण को पूर्ण करते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, इनकी जो देवी है वो वृंदा है। देवी का मतलब और देवता का मतलब कल भी क्लियर हुआ था कि जिनके अंदर दिव्य गुण हो उनको देवता बोलते हैं, और जिनके अंदर गुण दिव्य गुण हो उनको ही देवी बोलते हैं। तो वृंदा को ये अपनी देवी भक्त बता रहे हैं, मुक्त स्वरूपी, और सारूपी मुक्ति ये वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो सारूप मुक्ति क्या होती है कि अपने इष्ट के जैसा रूप लेकर उन्हीं के ही धाम में लीला विहार करते रहना, अपने अच्छे कर्मों की पूंजी को खर्च करने के समय तक। यानी कि जितनी भी 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती हैं वो इस काल माया के ब्रह्मांड में जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसकी एक समय अवधि निर्धारित होती है, उसके अनुसार उनको वो 4 प्रकार की मुक्तियों में वो वास करते हैं। फिर जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है तो फिर से जीव को इस काल माया के ब्रह्मांड में कर्म करने के लिए आना पड़ता है। फिर वो जैसे कर्म करता है अच्छे और बुरे उसी के हिसाब से उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन महाप्रलय में जबकि निराकार तक सभी सृष्टि का लय हो जाता है तो उसमें इन 4 प्रकार की वैकुंठ का भी लय हो जाता है। तो 4 प्रकार की मुक्ति का शिरडी साहिब जी आगे बताएंगे कि कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे जीव मुक्त नहीं होता है, उसको बार बार आवागमन के चक्कर में आना पड़ता है। अखंड मुक्ति वो होती है जो जीव को आगे 7वें दिन में योग माया के ब्रह्मांड में मिलेगी, जहां उस मुक्ति के बाद जीव को फिर इस काल माया के ब्रह्मांड में कभी नहीं आना पड़ेगा। मुक्ति जो है वो सारूपी है, वो कह रहे सारूप मुक्ति, जो कि अपने इष्ट के जैसा ही रूप धारण करके लीला विहार उनके ही धाम में करना होता है, मुक्त स्वरूपी है। प्रणव मंत्र ओंकार, प्रणव मंत्र ओंकार का ये जाप करते हैं। चली संपदा संकादिक से प्राचीन मत सार, निमानुज संप्रदाय वाले बता रहे हैं कि हमारी संपदा जो है वो संकादिकों से चली है। ये ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हैं संकादिक,
उनसे इनकी संपदा चली है। इन संकादिकों को भी जो है परातम योग माया के ब्रह्मांड में है। ये अक्षर की पंच वासनाओं में भी आते हैं संकादिक। तो ये कह रहे हैं, अब आप देखते चले, इसमें इन्होंने कुछ तो वही हर एक, जैसे रामानुज वालों ने वैसे ही निमानुज वालों ने कुछ बातें तो अखंड की बताई हैं और कुछ जो है यहीं पे घटा रहे हैं। सुख विलास का स्थान वृंदावन बता रहे हैं, लेकिन यहीं की द्वारिका को ये अपना धाम बता रहे हैं। तीर्थ भी गोमती नदी यहीं का बता रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं हमारी संप्रदाय जो संकादिकों से चली है प्राचीन मतसार, क्योंकि संकादिक बहुत पुराने हैं, हमेशा से देवता रहे हैं, तो कह रहे हैं ये हमारी परंपरा भी बहुत प्राचीन है। गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान, नारद है आचार्य, ऋषि दुर्वासा जान। गोपाल वंश को ये महत्व देते हैं और गोपाल मंत्र का ही इनके लिए महत्वपूर्ण है। गोपाल मंत्र का ही, गोपाल मंत्र गायत्री जो है वो इनका मंत्र है। नारद है आचार्य, आचार्य इनके जो है वो नारद मुनि है। आचार्य का मतलब कल भी हम लोगों ने समझा था कि जो आचरण को धारण करे, उचित सर्वोत्तम आचरण को धारण करे, उसको आचार्य कहते हैं। वो इनके आचार्य जो है वो है नारद जी। ऋषि दुर्वासा मान, और ऋषि किसको कह रहे हैं? इनके दुर्वासा जो है वो ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही गरुण देवता सोए, रक्षा करे सदा संत की ए पद्धत निमानुज होए। विष्णु का जो वाहन है वो गरुण जी है, गरुण देवता है, वो इनके देवता है। गरुण को ये देवता कह रहे हैं जो विष्णु का वाहन है। देवता मतलब जिसके अंदर दिव्य गुण हो, तो गरुण को जो विष्णु का वाहन है उसको ये देवता बता रहे हैं। रक्षा करे सदा संत की एक पद्धत निमानुज होए, और वो गरुण देवता संतों की हमेशा ही रक्षा करते हैं। ये पद्धति निमानुज बताते हैं शिवजी साहिब जी को। अब शिवजी साहिब जी क्या प्रश्न करते हैं? तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुम में नहीं विचार, कछु कही जगत के परे की कछु जगत मंजार। शिवजी साहिब जी उनको बिल्कुल स्पष्ट ही कहते हैं कि आप में अपनी पद्धति के प्रति आपने कभी सीरियस होकर विचार ही नहीं करा, क्योंकि आपने इसमें कुछ तो जगत के अंदर की बातें कही हैं, कुछ जगत के परे की बातें कही हैं। एक तरफ आप जो है नित्य वृंदावन को की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप द्वारिका की पुरी की बात कर रहे हैं। सार असार को एक किए, मिले नहीं मतवेद, तुम बिन सतगुर क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। वो कह रहे हैं आपने सार और असार को तो एक कर दिया, सच और झूठ को एक कर दिया, अखंड और मिटने वाले संसार दोनों जगह की बात करके आपने सार और असार को एक कर दिया है। और वेद के अनुसार भी आपका मत नहीं है। वेद जो अपने मंत्रों में जिस परमात्मा की स्तुति की बात करते हैं वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं आपके मत तो वेद से भी बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तुम बिन सतगुर क्या करो, और सतगुर के बिना आप करो भी क्या? आपको जब तक एक सच्चा सतगुर नहीं मिलेगा, आपको इस सार और असार को अलग करना नहीं सिखाएगा, तब तक आप इसको मिलाते ही रहेंगे, छूटे नहीं भव खेद। और जब तक आपको सच्चा सतगुर नहीं मिले तब तक आप भव से पार कैसे होंगे, जिससे कि आपको सार और असार को अलग करना है। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संपदा सब इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब। तब विष्णु श्याम आचार्य लोग जो है वो अपनी संप्रदाय के बारे में बताते हैं कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा हम किसकी उपासना करते हैं, किस वेद को श्रवण करते हैं, क्या हम जाप करते हैं, कहो सुनो तुम अब। अब वो कह रहे हैं विष्णु श्याम वाले हम आपको बताते हैं, आप इसके बारे में सुनिए। विष्णु काची है धर्मशाला, श्वेत गंगा चक्र तीरथ सोए, सुख विलास इंद्र दमन मद जहां निर्मल सब होए। वो कह रहे हैं विष्णु कांची जो है वो हमारी धर्मशाला है। धर्मशाला भाई मतलब जो बीच में रुकने का स्थान होता है, जो घर जैसा होते हुए भी घर जैसा नहीं है। सुंदर साथ जी देखा जाए तो हम तो सिर्फ ये इनकी पद्धतियों में धर्मशाला के बारे में सुन रहे हैं, जीवन में भी हम धर्मशाला को जानते हैं किसको कहते हैं,
लेकिन हम कभी भी अपनी इन आंखों से ये नहीं देख पाते कि हमारे जीव का भी जो ये दुनिया में यात्रा है, ये जो जिसको हम अपना घर कहते हैं, ये भी एक धर्मशाला जैसा है, जिसमें जीव एक 70-80 साल की आयु को व्यतीत करके फिर इस घर को छोड़ के चला जाता है। लेकिन हमें कभी जीवन में इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये घर जिसको हम अपना कहते हैं, ये भी एक प्रकार की सराय है, धर्मशाला है, जहाँ जीव को थोड़ी देर रुकना होता है और फिर चले जाना होता है। लेकिन उस आयु में हम इतना निमग्न हो जाते हैं, जो 70-80 साल की आयु होती है, कि हमें लगता ही नहीं है कि ये धर्मशाला जैसा घर है। लेकिन ये है वास्तव में धर्मशाला, जो कि कृष्ण जी ने भी बताया है कि कैसे, जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, एक कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। उस कपड़े की आयु 1 साल की हो या 1 दिन की हो, हम 1 दिन पहनते हैं, दूसरे दिन वो मैला हो जाता है तो दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये 1 दिन में होता है इसलिए हमें दिखाई देता है, लेकिन जीव के लिए ये जो तन रूपी कपड़ा होता है, वो 70-80 आयु का होता है। तो वो हमें दिखाई नहीं देता कि जीव भी कपड़े की तरह ही तन को बदलता है। उसके एक तन का जब आयु पूरी हो जाती है, उसका समय काल पूरा हो जाता है, तो जीव जो है वो दूसरा तन धारण कर लेता है। तो ये घर भी हमारा धर्मशाला जैसा है। विष्णु श्याम वाले बता रहे हैं कि हमारी धर्मशाला जो है विष्णु कांची है, श्वेत गंगा चक्र तीरथ सोए। हमारा जो तीर्थ है वो श्वेत गंगा चक्र हमारा तीरथ है। ये भी नदी के किनारे ही बता रहे हैं अपना तीरथ। सुख विलास इंद्र दमन मन, हमारा जो सुख विलास का स्थान है वो ये बिल्कुल अलग सा बता रहे हैं कि जब इंद्रियों का दमन किया जाता है, योग की क्रियाओं से इंद्रियों का दमन किया जाता है, उससे जो है हमारा हृदय पवित्र होता है। जब वो निर्मल हृदय, इंद्रियों के दमन के बाद हृदय निर्मल होता है, उसी को ये अपना सुख का विलास बता रहे हैं। मार्कंड है तीरथ, परसोत्तमपुर धाम। अब देखिए इन्होंने 2-2 तीरथ बताए हैं। एक तो पहली की चौपाई में बताया है श्वेत गंगा चक्र तीरथ सोए, श्वेत गंगा चक्र तीरथ है, और फिर कह रहे हैं मार्कंड है तीरथ। मार्कंड ऋषि ने जहां बैठकर तपस्या करी थी, और उस जगह को, जिस नदी के किनारे बैठकर, जिस क्षेत्र में बैठकर उन्होंने ये तपस्या करी थी, उस क्षेत्र के स्थान को भी ये तीरथ बता रहे हैं। मार्कंड है तीरथ, परसोत्तमपुर धाम, और हमारा जो धाम है वो परसोत्तमपुर है। इष्ट लक्ष्मी है सही, जगन्नाथ सेवन उपासना नाम। हमारी इष्ट है, हमारी जो देवी हैं वो है लक्ष्मी जी हैं। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, और हम जग के नाथ यानी कि आदि नारायण को, जो इस पूरे जगत के नाथ को ही जगन्नाथ कहते हैं, जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है, वो कौन है? विष्णु भगवान कह सकते हैं। आदि नारायण भी उनका नाम है। उनको महाविष्णु भी उनको कहते हैं। कई कई नाम है उनके जगन्नाथ के, महाविष्णु, आदि नारायण। तो इस तरह से जगन्नाथ सेवन उपासना, हम उनकी ही सेवा करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। अथर्वन वेद हमरो सही, माला नाम की सार। अयुत है गोत पुनः त्रिपुरारी शाखा धार। अथर्वन वेद का ये श्रवण करते हैं, और अथर्वन वेद हमरो सही, माला नाम की जाप, हम हरि के नाम की माला का जाप करते हैं। और अयुत है हमारा गोत्र, हमारा गोत्र जो है वो अयुत है। और त्रिपुरारी शाखाधार, और त्रिपुरारी किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को बोलते हैं, कि उनसे ये शाखा चली है। हमारी शाखा जो है हमारी त्रिपुरारी है। शुक्ल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप। जलबिंब ऋषि है देवता, वामदेव आचार्य था। वर्ण हमारा कौन सा है? शुक्ल वर्ण है। और तुलसी मंत्र का हम जाप करते हैं। जलबिंब ऋषि है देवता, जल में रहने वाले ऋषि हमारे देवता हैं। वामदेव आचार्य स्थान, और वामदेव हमारे आचार्य हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, महादेव से संपदा आए। सायुज मुक्त हमने ग्रही, ए विष्णु श्याम संप्रदा सुहाए। और गायत्री, ब्रह्म गायत्री मंत्र को ये जाप करते हैं। महादेव से, श्री शंकर जी से इनकी संपदा चली है, निमानुज वालों की। और ये सायुज मुक्ति
प्राप्त करते हैं, अपने अच्छे कर्मों के बाद सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। सायुज्य मुक्ति का क्या मतलब होता है कि अपने इष्ट के अंदर ही समा जाना। तो इनकी संपदा जो है वो महादेव शंकर भगवान से चली है और सायुज्य मुक्ति को ये प्राप्त करते हैं। ये विष्णु श्याम संपदा सुहाए, विष्णु श्याम वालों ने अपनी संपदा यहाँ पर शिरडी साहिब जी को बताई। तुम तो ए जग में कही, एक कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जग नाश कहे, रहे कहाँ संपदा विराज। तब शिरडी साहिब जी इनसे वही सेम प्रश्न वो सबसे करें, क्योंकि सभी लोग जो है कुछ अखंड की बात करते हैं और कुछ जो है वो कालमाया के ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो उन्होंने कही तुम तो ये जग में कही, तुमने तो अपनी सारी संपदा ही जग के बारे में बताई है, और वेद और पुराण कहते हैं कि जग का तो महाप्रलय में नाश हो जाता है, रहे कहाँ संपदा विराज। तो आप बताइए कि महाप्रलय के बाद आपकी संपदा की का क्या अस्तित्व है, वो तो नाश ही हो जाएगी। तब कई माधवाचार्य ने हमारी संपदा जो है गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप सुम सोए। तब जो है माधवाचार्य वाले बताते हैं कि हम अपनी संपदा के बारे में बताते हैं, हम अपना क्या हमारा गोत्र है, क्या क्षेत्र है, क्या इष्ट है, क्या धाम है और क्या वेद है, हम उसके बारे में बताते हैं। आप सुनिए। पूरी अवंतिका साला सही नीम खार क्षेत्र होए, सुख विलास है अंग पात मध बद्रीनाथ धाम है सोए। तो ये अपनी शाला धर्मशाला किसको बता रहे हैं? अवंतिकापुरी को। अवंतिकापुरी इनकी धर्मशाला है और नीम खार इनका क्षेत्र है। इन सब के मतलब अब हमें समझ में आ ही गए हैं कि धर्मशाला और क्षेत्र किसको कहते हैं, तो इसको ऐसे ही बताते हैं। पूरी अवंतिका शाला कही, अवंतिकापुरी हमारी शाला है, धर्मशाला है, नीम खार हमारा क्षेत्र है, सुख विलास का स्थान जो है वो अंगपात के मध्य में है, और बद्रीनाथ को ये अपना धाम बता रहे हैं। अलखा नदी तीरथ हमारो विद उपासना जान, सावित्री जो इष्ट है आद वेद ऋग भान। अलखा नदी जो है वो हमारा तीर्थ का स्थान है। विद उपासना जान, हम उपासना विधि से उपासना करते हैं। सावित्री जो इष्ट है, हमारी जो इष्ट है वो सावित्री देवी हैं। आद वेद ऋग्मान, ऋग्वेद का श्रवण करते हैं। हर नाम की माला उर्मे विष्णु गायत्री है गान, विष्णु हंस रूप मंत्र है ब्रह्म आचार्य प्रमाण। ये भी हरि के नाम की माला का ही हृदय में जाप करते हैं। विष्णु गायत्री है गान, और विष्णु गायत्री मंत्र का गान भी करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है, विष्णु का जो हंस रूप है उस मंत्र को भी ये मानते हैं। विष्णु जब हंस रूप में होते हैं उस मंत्र का ये जाप करते हैं। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, और ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुनि देवता, ब्रह्मा ते संपदा आए, सालोक है मुक्त हमारी ए पद्धति माधवी सुहाए। हंस ऋषि जो है उनको ये अपना देवता मानते हैं। ब्रह्मा ते संपदा आए, जैसे कि विष्णु श्याम वालों की संपदा जो है वो शंकर भगवान से चली है, इनकी संपदा जो है वो ब्रह्मा जी से चलती है। ये अपनी संपदा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से हमारी संपदा चल रही है। सालोक है मुक्ति हमारी, और ये 4 प्रकार की मुक्तियों में जो वैकुंठ में होती है उसमें ये सालोक मुक्ति को अपने अच्छे कर्मों के बाद प्राप्त करते हैं। सालोक मुक्ति क्या होती है? जो नाम से ही इन चारों मुक्तियों में उनका भाव बिल्कुल निहित है। सालोक मुक्ति मतलब अपने इष्ट के, अपने आराध्य के लोक में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेना, तो सालोक मुक्ति। तो इनके आराध्य जहां से संपदा चली है ब्रह्मा जी से, यानी कि वैकुंठ में इनको सालोक मुक्ति प्राप्त होती है। ये पद्धत माधवी सुहाय, ये पद्धति माधवाचार्य वाले अपनी बताते हैं। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जगमाए, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो कहे। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न करते हैं शिवजी साहिब जी, आपने सारी बातें तो जग के अंदर की ही बताई हैं, और वेद कहते हैं कि ये जग तो एक भ्रम के समान है। तो जब जग के अंदर की आप बात कर रहे हैं और जिसका वेद प्रमाण दे रहे हैं कि ये जग एक सपना है, एक भ्रम है, तो फिर आपकी संपदा भी तो एक भ्रम ही हो गई, एक सपना ही हो गई। तब मुक्त कहीं सुखा है, तो आप ये जो मुक्तियां बता रहे हैं कि आपको सालों की मुक्ति मिलती है, तो जिस ब्रह्मांड की आप बात कर रहे हैं वो है ही सपने का। सपने में अगर मुक्ति मिल भी गई तो उसका क्या तात्पर्य है? मुक्ति तो सपने से बाहर मिलनी चाहिए।
अब ये पूरा ब्रह्मांड निराकार तक सपने का ही ब्रह्मांड है, जो अक्षर के मन का सपना, अव्याकृत के मन स्वरूप सपना है। अव्याकृत का जो मन का स्वरूप है, अक्षर का जो मन का स्वरूप अव्याकृत है, उसका ही ये सपना रूप ब्रह्मांड है। अब इस सपने में आपको किसी भी लोक में, चाहे बैकुंठ में या कहीं पे भी आपको मुक्ति मिल जाए, सपने में ही जीव ने कर्म किया और फिर सपने में ही उसको मुक्ति मिल गई, तो ये तो एक सपना ही हो गया। तो मुक्ति भी एक सपना हो गई। मुक्ति तो उसको कहते हैं जब जीव सपने से भी बाहर आ जाए, जो कि 7वें दिन की लीला में होगा। वो किसी सपने में उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी 4 प्रकार की मुक्तियां मिल रही हैं, वो सब बैकुंठ में मिल रही हैं। बैकुंठ जो है महाप्रलय में नाश हो जाएगा और निराकार तक वैसे ही सब कुछ मोह तत्व से बना हुआ कहते हैं कि ये तो सपना है। मोह मतलब सपना, सपने से बना हुआ इस ब्रह्मांड है, तो इसमें किसी भी प्रकार की मुक्ति मिले वो सपने की ही मुक्ति हुई। और सपने से बाहर तो जीव तब भी इस सपने के ब्रह्मांड को तोड़कर इससे बाहर तो वो मुक्त हो ही नहीं पाया। तो सारी मुक्तियां तो सपने की हो गई, सपने में मुक्ति का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कह रहे हैं तब मुक्त कहीं सुखाएं। आपने जो मुक्ति के वर्णन किया है वो कहाँ है, वो तो सपना ही हो गई, तो जीव को मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार से प्रश्न करके शिव जी साहिब जी इनकी बात को खत्म करते हैं। यहाँ पर कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर जो है नहीं दे पाता है। और अभी आगे जो है दशनाम सन्यासी भी अपनी विधियां बताएंगे शिवजी साहिब जी को, और उसमें भी शिवजी साहिब जी प्रश्न करेंगे और तब सबसे बाद में अपनी निजानंद पद्धति के बारे में बताएंगे कि हमारा क्या धाम है, क्या क्षेत्र है, क्या हमारा इष्ट है, क्या हमारी शाला है, सब कुछ अपने निजानंद संप्रदाय से शिवजी साहिब जी बताएंगे। उसमें भी जब वहां के लोग सुंदर साथ प्रश्न करेंगे तो उनके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। तो 10 नाम सन्यासी हम लोग कल ले लेंगे, अभी समय भी खत्म हो रहा है। यहाँ पर ही चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी और अपने अगली मीटिंग के लिए चलते हैं। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ए तो कही जग माहे, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहे, तब मुक्त कही सो काहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ, इसको